हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त हूँ। आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ पर आपको मैं क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज की जो घटना है वो देश की राजधानी दिल्ली की है, जहाँ पर एक शातिर ज्वेलरी थीफ को पकड़ा गया है। और ये एक महिला है, और ये महिला इतनी शातिर थी कि ये पिछले तकरीबन 17 सालों से जो है ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकती आई। इसने काफ़ी जो है चोरियाँ करी, और उसने तकरीबन काफ़ी जो है पैसा इकट्ठा किया लोगों से। जो है इसने जो है काफ़ी उनका जो हीरे जवाहरात थे जो उनके घर पे रखे होते थे, ये उनको लेकर गायब हुई। तो अब जाकर ये पुलिस की पकड़ में आई है। और चलिए दोस्तों, इसकी पूरी जो कहानी है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली के 5 इलाकों में एक महिला जो है, जो अपना नाम कभी किसी को सोनिया बताती है, किसी को अपना नाम सोना बताती है, किसी को नाम अनीता बताती है। तो ये काम की तलाश में जो दिल्ली की 5 कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर घूमती थी। और जैसे इसको पता चलता है कि फलाँ घर में काम की नौकरानी की ज़रूरत है, तो ये तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती और बड़ी मुस्कुराहट से, शिष्टाचार से उन लोगों के साथ में बात करती, उनसे पता करती कि क्या उनके काम की ज़रूरत है। तो जिसको भी काम की ज़रूरत होती वो जाके इससे बात करता। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत क्या थी कि इसको जितने पैसे में कहा जाता, तो ये उतने पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि इसका असल मकसद काम करना नहीं था। काम के बहाने किसी तरह घर में एंट्री लेनी थी, ताकि ये जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर सके। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लोगों को ये काम के लिए तैयार हो जाती थी और मुँह माँगे पैसों में तैयार हो जाती, तो लोग जो है इसको खुशी-खुशी काम पर रख लेते थे। तो जैसे ही इसको ये घर में एंट्री करती थी, तो ये अपने व्यवहार से, अपने मतलब बोलचाल के, शिष्टाचार के तरीके से सभी लोगों का जो मन है बहुत जल्दी जीत लेती थी। और अपने काम से उनको किसी प्रकार की शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। ये अपना काम जो है बड़े प्रॉपर तरीके से करती थी। इसके साथ-साथ जो इसका टारगेट होता था, ये पूरे घर में ये देखने की कोशिश करती थी, पूरे घर की रेकी करती थी कि भई कहाँ पर जो है घर के गहने रखे हुए हैं, कहाँ पर जो कीमती सामान है वो रखा हुआ है, कहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरे घर की जानकारी निकाल लेती थी। और हर जो कोना होता था, जहाँ पर जो महँगी चीज़ें हो सकती थी, जो रुपया-पैसा हो सकता था, ये प्रॉपर उसकी पूरी जानकारी निकाल लेती थी। इसके साथ-साथ ये घर में ये भी देखती थी कहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पर इस तरीके के जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं कि जिससे ये जो ये चोरी करे वो चीज़ पकड़ में ना आ सके। तो कुछ दिनों के अंदर दोस्तों ये धीरे-धीरे, धीरे पूरी जानकारी निकाल लेती थी। उसके बाद इसको जैसे ही टाइम लगता था, तो ये तुरंत घर से सारे जो गहने, जेवर, कैश जो भी होता था, उसको लेकर ये वहाँ से जो है रफू-चक्कर हो जाती थी। और उसके बाद ये जो है उस कॉलोनी के आस-पास भी नहीं फटकती थी। तो इस तरीके से इसका जो ये चक्कर है, सिलसिलेवार चलता रहा। और इस तरीके से जो है एक इलाके से दूसरे इलाके, दूसरे इलाके से तीसरे इलाके, ये हर बार अपना ठिकाना बदलती रहती थी। और इस तरीके से इसको तकरीबन ये काम करते-करते 17 साल हो गए हैं। 17 साल के बाद जब ये पुलिस की पकड़ में आती है, तो पुलिस भी इसकी कहानी सुनकर जो है दाँतों तले उँगली दबाती है। इसकी जो एक तरीके से शातिरानापन है, उसको देखकर पुलिस भी काफ़ी एकदम से अचंभित रह जाती है। जब इस महिला को पकड़ा गया, तो पता चला कि ये सन 2008 से इस तरीके से प्रॉपर चोरियाँ करती आ रही हैं, और कभी भी जो है ये पुलिस की पकड़ में नहीं आई। और ये अक्सर कॉलोनी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो वहाँ पे छोटे दुकानदार होते हैं, ये बेसिकली उन लोगों से ऐसे घरों की जानकारी माँगती थी जहाँ पर कामवाली की ज़रूरत है, जहाँ पर किसी आया की ज़रूरत है, या जहाँ पर जो है अच्छा, ज़्यादातर ऐसे काम देखती थी जहाँ पर अस्थायी तौर पर जो है किसी घरेलू सहायिका की ज़रूरत होती है। तो ये तुरंत जाकर, जिसको पता चलता था, तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती थी। और उसके बाद में जो है ये बात करके वहाँ पर जो है घर में एंट्री ले लेती थी। तो इस प्रकार जो है ये, इसके बारे में पता चला है कि इसने जो सबसे पहले चोरी करी, वो चोरी करी इसने पंजाबी बाग इलाके में। पंजाबी बाग इलाके में चोरी करने के बाद ये इसने उस इलाके को छोड़ दिया। उसके बाद ये फिर शालीमार बाग, मौर्य एन्क्लेव और के साथ और भी कई इलाकों में जो है इसने काम किया, और वहाँ पे जो है इसने करोड़ों के गहने पर हाथ साफ किया। और इस केस में जो सबसे चौंकाने वाली बात आई है, ये बात आई है कि ये महिला उन गहनों को कभी भी बेचती नहीं थी। ये उन जो गोल्ड जो भी ये वहाँ से चुराती थी, उस गोल्ड को ये गोल्ड कंपनी में के लॉकर में रखकर जमा कर देती थी, और उसके बदले वो उनसे लोन ले लेती थी। पिछले 17 साल में इसने तकरीबन 15 लॉकर, और जिसमें से कि
तकरीबन पुलिस को 2 किलो सोना रखा हुआ मिला है। तो इसके बारे में जो इसकी बाकी जो संपत्ति है, उसके बारे में धीरे-धीरे जानकारी जुटाई जा रही है। तो अब दोस्तों जो ये महिला जो पकड़ में आई है, ये महिला पकड़ में आई है अप्रैल 2026 में। अप्रैल 2026 में ये एक शालीमार बाग में एक कारोबारी परिवार है, वहाँ पर जो है इसको घरेलू काम में मदद करने के लिए इस महिला को रखा जाता है और कम सैलरी में भी ये महिला काम करने को राज़ी हो जाती है। तो उसके बाद में धीरे-धीरे जो उस परिवार था, उस परिवार के ऊपर बहुत जल्दी अपना जो विश्वास है वो जमा लेती है। घर में जो है मेहनत से काम करती है, वो किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं देती है। तो इसके बाद एक दिन होता क्या है कि जब वो कारोबारी परिवार का जो लोग हैं, वो घर में नहीं होते हैं, घर पे केवल जो है बुज़ुर्ग दंपत्ति थे। तो अच्छा, वो जो बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं, वो जिस समय पूजा में लगे हुए थे, उनका ध्यान पूजा में था उस समय, तो इसको उस समय अपने लिए सबसे मुसीब टाइम दिखाई दिया। तो उसी समय जो है ये बेडरूम में घुसी और तकरीबन वहाँ से डेढ़ करोड़ रुपए के हीरे और गहने लेकर जो है ये वहाँ से फरार हो जाती है। उसके बाद में जब दंपति पूजा करके उठते हैं, तो जब इस महिला को आवाज़ लगाई जाती है, तो ये कहीं पर भी जो है दिखाई नहीं देती है। तो शुरू में ध्यान एकदम से नहीं जाता है, शुरू में लगता है हो सकता है किसी काम के लिए बाहर गई हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन जब कुछ टाइम बीतता है, कुछ टाइम बीतने के बाद में जब ये महिला वापस नहीं आती है, तब जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, उनका शक जाता है। शक जाने के बाद में जब वो लोग घर के जो कीमती सामान हैं, गहने कैश इत्यादि आदि है, जब उसको देखा जाता है, तो वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी गहने वगैरह थे, वो सब जो है ये महिला लेकर जा चुकी थी। तो तब इसकी जो रिपोर्ट है, वो पुलिस में कराई जाती है। पुलिस में जैसे इसकी रिपोर्ट कराई जाती है, तो पुलिस जो है तुरंत एक्टिव हो जाती है और जाँच के दौरान पता चलता है कि ये जो महिला है, ये रोहिणी के सेक्टर 11 में रहती है। सेक्टर 11 में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। वहाँ पर जो है इसने तकरीबन 15 जो हैं वो कुत्ते पाल कर रखे हुए थे, जिसमें पिटबुल और अमरीकी बुली जैसी खतरनाक नस्लें शामिल थी। तो पुलिस के मुताबिक जो कुत्ते हैं, उन्होंने पूरे घर को एक तरीके से सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था उस महिला के लिए और जैसे ही पुलिस वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करती है, तो जो कुत्ते होते हैं तुरंत जो है पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं। इसमें कई पुलिस वाले घायल भी होते हैं, लेकिन किस तरह जो पुलिस वाले हैं उन कुत्तों को कंट्रोल करते हैं। कुत्तों को कंट्रोल करने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो घर में एंट्री करते हैं। घर में एंट्री करने के बाद में उनको महिला दिखाई नहीं देती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी रज़ाइयाँ रखी होती हैं। रज़ाइयों के नीचे पुलिस वालों को कुछ होने का संदेह होता है, तो जैसे-जैसे वो रज़ाई हटा जाती हैं, तो महिला जो है रज़ाइयों के नीचे मिलती है। तो तब उस महिला को जो है गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उसको जब थाने लाया जाता है, तब वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि भई मैं 2008 से दिल्ली में हूँ और 2008 से मैं यहाँ जो है काम करती आ रही हूँ, उसमें यहाँ पे चोरियाँ करती आ रही हूँ और आज तक कभी भी जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही आई। और इससे में बताया जाता है कि उसी चोरी के पैसे से इसने रोहिणी में कई मकान खरीद रखे हैं और इसके कुछ और भी जायदाद का पता चला है, इसमें प्लॉट्स वगैरह शामिल हैं। और ये जो है कुत्तों की ब्रीडिंग का भी बिज़नेस करती थी और उसमें जो बच्चे होते थे, उन बच्चों को बेचकर जो है बेचने का भी इसने जो है बिज़नेस किया हुआ था। और बताया जाता है कि इस महिला की जो बेटी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और जो आस-पास के लोग रहने वाले थे, जो इस महिला के घर के आस-पास रहते थे, उनसे जब बातचीत होती है, तो बताते हैं कि इस महिला के बारे में ऐसी जानकारी कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था कि इस तरीके का जो है, इस तरीके का ये कोई काम करती है, इस तरीके से जो है ये कभी क्योंकि कभी ऐसा उसने कभी अब ज़ाहिर नहीं होने दिया कि हाँ, इस तरीके का जो है ये जो चोरी वाले काम हैं या इस तरीके का जो है ये काम करती है। बाकी जब इस महिला के पूरे घर की जो है छानबीन करी गई, जाँच करी गई तो वहाँ से कई प्रॉपर्टी के कागज़ात, गहनों की जानकारी, लॉकर्स की जानकारी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और इसके बारे में ये भी पता चलता है कि अ, उसका एक बेटा भी है जो पहले लूट और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में जेल में बंद है और जो उसकी बेटी है वो मैंने बताया जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तो अब इस महिला के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है ताकि इसके जो अभी तक जो चीज़ें इसने बताई हैं उसको प्रॉपर वेरीफ़ाई किया जा सके या जो चीज़ें ये बातें छुपा रही है उसके बारे में जानकारी निकाली जा सके। तो दोस्तों इस घटना से हमें एक चीज़ की का सबक ज़रूर लेना चाहिए कि भई अगर आपको कोई भी
घरेलू सहायक या घरेलू सहायिका रखनी है, तो उसके बारे में प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो हमारे आस-पास सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो प्रेस वाला है या जो एक तरीके से जो है सब्ज़ी वाला है या जो आस-पास जो छोटे-मोटे और जो दुकानदार हैं, उनके कहने पर किसी को भी अपने घर की कामों के लिए रख लेते हैं, उसके बारे में प्रॉपर पूरा वेरिफ़िकेशन नहीं कराते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें गलत हैं। हमें जिसको भी हम अपने घर पे काम के लिए रख रहे हैं, उसका पूरा प्रॉपर एक वेरिफ़िकेशन करना चाहिए। पूरे प्रॉपर वेरिफ़िकेशन का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में बेशक थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि जो लोकल थाना है, वहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होती है। फिर जो उस महिला से संबंधित जो थाना होता है, वहाँ पर उसकी जानकारी जाती है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी निकाली जाती है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगने से एटलीस्ट आपकी जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा पुख्ता होती है। क्योंकि अगर कोई सपोज़ करो आपने किसी ने अपने यहाँ रख लिया और कल को कोई वारदात कर जाता है, तो पुलिस भी एकदम से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकती, क्योंकि उसकी प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कोई डिटेल पुलिस के पास नहीं होती है। तो ये घटना हम सबके लिए एक सबक है कि आप कोई भी किसी भी सहायक या सहायिका को घरेलू कामों के लिए रखते हैं या किसी भी काम के लिए रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं, किसी भी तरीके के काम के लिए रखते हैं, तो उसका पूरा प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कराइए ताकि कल को उसके द्वारा कोई भी ये घटना करी जाती है, घटना घटित होती है, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या जल्द से जल्द उसके ऊपर इंटेरोगेट किया जा सके, ताकि कोई भी आपको आर्थिक नुकसान होता है तो उसको रिकवर किया जा सके। तो ये सब जानकारी जो है ये बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये घटना एक सभी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कृपया करके इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों आपकी आर्थिक और जान-माल की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों के मामले में कभी भी किसी तरह की लापरवाही जो है आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी ये आपसे यही कहूँगा कि सेफ़ रहिए और सेफ़ रहने के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसको फ़ॉलो करिए ताकि आप और आपका परिवार जो सुरक्षित रह सके, किसी प्रकार की जो है आप कठिनाई से बच सकें। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।